जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिविजुअल प्लान वर्सेस प्रोफेशनल प्लान। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हम किस तरह से चीज़ें लेके चलें। हमने प्रोफेशनल प्लान के साथ जाना है या इंडिविजुअल के प्लान के साथ जाना है। जब भी आप अपनी स्टोर क्रिएट करते हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट मिलते हैं या आप खुद सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि जब आप सेलर सेंट्रल क्रिएट करते हैं, चाहे वो आप किसी भी मार्केट में कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट अमेजोन आपको डे वन से ही प्रोफेशनल प्लान देता है। आपने उसको खुद से शिफ्ट करना होता है कि आपने उसको इंडिविजुअल पे रखना है या प्रोफेशनल पे रखना है। यहाँ पे साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपको बताते जाऊँ। अगर तो आप वर्क कर रहे हैं सऊदीया, दुबई या इजिप्ट, मीन्स के एस ए, यूई या इजिप्ट, इन तीन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई प्रोफेशनल प्लान की फीस नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये देखें 39.99 पर मंथ फीस होती है, जो कि बाकी सब कंट्रीज में है एक्सेप्ट केएसए, यूई, इजिप्ट। इन तीन मार्केट्स में अमेजोन कोई प्रोफेशनल प्लान फीस चार्ज नहीं कर रहा फिल वक्त के लिए। फिल वक्त का मतलब कि इन फ्यूचर अमेजोन उसको चार्ज कर सकता है, अभी तक नहीं कर रहा, क्योंकि अमेजोन का जो कंपटीटर है नून, केएसए और यूई और इजिप्ट, इन तीन मार्केट्स में, क्योंकि नून वहां पे कोई प्रोफेशनल प्लान फीस नहीं चार्ज करता अपने सेलर से, तो इसी वजह से अमेजोन को भी मजबूरी है कि अमेजोन भी चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन इन तीन मार्केट्स के अलावा जिस किसी भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, आप लेट्स सपोज यूएसए कर रहे हैं, यूके कर रहे हैं, जर्मनी कर रहे हैं, फ्रांस कर रहे हैं, कनाडा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, किसी भी मार्केट में कर रहे हैं, अमेजोन आपसे 39.99 पर मंथ चार्ज करता है। चार्ज कैसे करता है? आपने जो बैंक का कार्ड ऐड किया होता है उस कार्ड से डिडक्शन होती है, या अगर आपके पास सेलिंग हो रही हो तो उसमें से डिडक्शन होती है। ठीक है। अगर आप अपना जो प्लान है वो प्रोफेशनल से इंडिविजुअल पे शिफ्ट करते हैं, तो फिर अमेजोन क्या करता है, आपसे वो 39.99 तो चार्ज नहीं करता, लेकिन 0.99 पर आइटम पे चार्ज करता है। पर आइटम पे, पर आइटम का मतलब अगर आपने $10 का एक प्रोडक्ट सेल किया है, तो $10 में से 0.99 अमेजोन आपसे लेगा। एक तो रेफरल फीस लेता ही लेता है, इसके साथ साथ आप अगर एफबीए कर रहे हैं तो आपकी एफबीए फीस कटती है। एफबीए फीस के साथ साथ एडिशनल 0.99 भी अमेजोन आपसे चार्ज करेगा। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप प्रोफेशनल प्लान के साथ चल रहे हैं तो आप जितने चाहें, जितने मर्जी चाहें आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, जितने चाहें आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, यूनिट सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल प्लान के साथ चल रहे हैं तो आप लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ चल सकते हैं, लिमिटेड सेलिंग हिस्ट्री के साथ चल सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एडवांस फीचर नहीं होते। अगर आप इंडिविजुअल के साथ चल रहे हैं तो आपके पास एडवांस फीचर नहीं होते। एडवांस फीचर मीन्स के आपके पास चाइल्ड एक्सेस का ऑप्शन खत्म हो जाता है, आपके पास विजिट द स्टोर का ऑप्शन खत्म हो जाता है कि कोई आपके स्टोर में आके देख ले कि आपने क्या प्रोडक्ट लगाया, वो भी गायब हो जाते हैं। उसके बाद और भी काफी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि पीपीसी चलाने में आपको मसले मसाइल आते हैं। उसके बाद आप चाइल्ड एक्सेस तो मेन चीज है, वो भी आप नहीं दे सकते। आप लिमिटेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लिमिटेड कैटेगरी सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होते हैं। जबकि अगर आप प्रोफेशनल प्लान यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास हर तरह के ऑप्शन होते हैं, आप हर तरह के अपने स्कोर देख सकते हैं, आप अपनी एपीआई की स्कोर देख सकते हैं, आप अपनी सेलिंग की रिपोर्ट देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी में चाहें उस कैटेगरी में जाके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पे हैं तो आप लिमिटेड कैटेगरीज में ही सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने माइंड में एक चीज क्लियर करें कि मैं बात कर रहा हूँ प्लान्स की। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के अकाउंट होते हैं, फिर दो किस्म के अकाउंट के अंदर दो किस्म के प्लान होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक अकाउंट होता है इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जो बगैर कंपनी के बनाया गया हो। लेट्स सपोज आपने एलटीडी पे अकाउंट बनाया तो वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट होगा। ठीक है, कंपनी बेस्ड अकाउंट होगा, उसको हम कंपनी बेस्ड अकाउंट कहेंगे, प्रोफेशनल अकाउंट नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल जो होता है वो प्लान होता है। ठीक है, तो प्लान को अकाउंट के साथ काफी लोग ऐड ऑन कर लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हमने किस तरह से लेके चलना है। तो यहाँ पे बताऊं कि जो इंडिविजुअल अकाउंट बना हो, जो आपने अपनी पर्सनल आईडी पे, अपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट पे बनाया हो या अपनी पर्सनल पासपोर्ट पे अकाउंट बनाया हो, तो उस अकाउंट को हम इंडिविजुअल अकाउंट कहेंगे। ठीक है। अगर आपने वो अपने कंपनी पे बनाया, चाहे यूई की कंपनी है, केएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, यूके की कंपनी है, तो जो कंपनी पे बना होगा वो कंपनी बेस्ड अकाउंट होगा। ठीक है। फिर उस अकाउंट के अंदर दो प्लान होते हैं, एक प्लान होता है इंडिविजुअल प्लान, एक होता है प्रोफेशनल प्लान। ये इंडिविजुअल प्लान, प्रोफेशनल प्लान आपके इंडिविजुअल अकाउंट पे भी काम वर्क करते हैं, आपके कंपनी वाले अकाउंट पे भी वर्क करते हैं। इनका कोई ऐसा कोई नहीं होता कि अगर आपने अकाउंट कंपनी वाला बनाया तो उस पे प्लान में और चीजें होंगी, और अगर आपने इंडिविजुअल बनाया तो उसमें प्लान में और चीजें होंगी। चीजें तकरीबन सेम ही होती हैं। ये किस तरह से शो होता है, अभी चल के हम अपनी एक यूएसए की स्टोर पे जाके देखेंगे कि हमारे पास कौन सा प्लान है। अगर हमने प्लान को शिफ्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना
इंडिविजुअल से इंटरनेशनल सॉरी इंडिविजुअल से प्रोफेशनल पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं और प्रोफेशनल से इंडिविजुअल पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैंने आपको बता दूं कि जब आप इंडिविजुअल पे शिफ्ट कर जाते हैं तब आपको पर आइटम चार्ज होते हैं, आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल पे रहते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं। और सबसे मेन चीज खासतौर पे वो लोग जो एज अ वीए काम कर रहे हैं या जो खुद उस कंट्री में मौजूद नहीं, जो पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, बांग्लादेश से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, वो अगर प्रोफेशनल से इंडिविजुअल पे शिफ्ट कर जाते हैं तो उनके लिए मसला मसाइल ये होगा कि वो उनके पास चाइल्ड एक्सेस का जो ऑप्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। उनको अकाउंट को एक्सेस करने के लिए या तो वीपीएन यूज करना पड़ेगा, वीपीएन भी पेड। अगर आप फ्री वाला वीपीएन यूज करते हैं तो उस पर रिस्क ही रहेगा। या फिर आपको पेड आरडीपी यूज करनी पड़ेगी। आरडीपी एक वर्चुअल सिस्टम होता है जो यहाँ से आप ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो किसी दूसरी कंट्री में वर्क कर रहा होता है ऑनलाइन सिस्टम और सर्वर के थ्रू। तो इस तरह से चीजें लेके चलते हैं। अभी हम आएंगे सेलर सेंट्रल पे। ये हमारे पास एक यूएसए का सेलर सेंट्रल है। हम इसी को लेके चलते हैं। इसी में मैं आपको शो कराता हूँ कि किस तरह से हमें शो होता है। हम जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग में सबसे पहले आपने आना है अकाउंट इन्फो पे। जब आप अकाउंट इन्फो पे आते हैं यहाँ पे आके आपने देखना है कि आपकी स्टोर का स्टेटस क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास मल्टीपल मार्केट्स एक्टिव हैं, जिसमें से दो मार्केट्स अभी हम यूज नहीं कर रहे तो उनको क्या किया हुआ है हमने इनएक्टिव किया हुआ है। एक्टिव और इनएक्टिव कैसे करते हैं उसके लिए पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास मल्टीपल स्टोर्स हैं, आप कहते हैं कि मैं एक स्टोर में वर्क नहीं करना चाहता, उस स्टोर के ऊपर मेरे मंथली चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे पड़ रहे हैं, मैं काम भी नहीं कर रहा और इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वेकेशन सेटिंग्स पे जाना है। वेकेशन सेटिंग में आज जाने के बाद आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे करने के बाद जिस कंट्री में आपने काम नहीं करना उसको उसका ये चेक ऑन कर देना है। चेक ऑन का मतलब वो स्टोर आपकी इनएक्टिव हो जाएगी और उस पर वेकेशन ऑन हो जाएगी। ये इनएक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि आपकी वो स्टोर सस्पेंड होगी। इसका मतलब होता है कि वो कुछ टाइम के लिए आपने बंद करी है, वहां पे आपके पैसे वगैरह नहीं कटेंगे। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल प्लान पे। अगर तो आपने प्रोफेशनल प्लान शिफ्ट करना है या उसमें कोई चेंजेस करनी है, आपने राइट साइड पे आना है। मैनेज यूर सर्विसेज में जाने के बाद सेलिंग ऑन Amazon आपके यहाँ सामने यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि अभी हमारे पास कौन सा प्लान है, प्रोफेशनल प्लान है। ठीक है, प्रोफेशनल प्लान रजिस्टर इन 3 कंट्रीज। इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ये हम अगेन इस पे क्लिक करेंगे रजिस्टर पे। अब यहाँ से आप चाहते हैं कि मैंने शिफ्ट करना है, ठीक है, आप प्रोफेशनल से इंडिविजुअल पे आना चाहते हैं, इंडिविजुअल पे आ जाएंगे। इसमें ये नहीं होगा कि आप स्पेसिफिक किसी एक मार्केट के लिए प्रोफेशनल से इंडिविजुअल पे शिफ्ट होंगे। इसका मतलब होगा आप पूरी स्टोर को शिफ्ट करेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो प्लान होगा वो प्रोफेशनल से इंडिविजुअल पे शिफ्ट हो जाएगा। मेरे पास लिमिटेड एक्सेस हो जाएगी, मेरे पास चाइल्ड एक्सेस का ऑप्शन खत्म हो जाएगा और भी काफी चीजें जो कि खत्म हो जाएंगी। अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपकी ये चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये इतना सा काम होता है, इसको आप शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि याद रखें, इंडिविजुअल अकाउंट कंपनी बेस्ड अकाउंट अलग चीज है, इंडिविजुअल प्लान प्रोफेशनल प्लान अलग चीज है। इनको आपस में मिक्स ना करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी कि किस तरह से हमने इस मेथड को फॉलो करना है। फॉलो करके हम इस तरह से शिफ्ट करके ये सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह की अमेजोन की मजीद वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग नए हैं, अमेजोन के बारे में चीजें जानना चाहते हैं, तो कोर्स वाले सेक्शन में जाएं। यहाँ पे मिडल ईस्ट अमेजोन यूई और केएसए में वाइट लेवल जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे काम करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स 12 क्लासेस का अपलोड किया हुआ है। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं पाकिस्तान में अगर आप शॉपिफाई करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी एक कोर्स बना रहा हूँ, बना के जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।